हैं कि यार हमने लेक्चर तो अच्छे से देखा बट हमसे क्वेश्चंस ही नहीं बन रहे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल एंड हैप्पी ठंडी एवरीवन। आई होप आप सब ठंड में अच्छे से पढ़ रहे होंगे। सो बेसिकली ये वीडियो होने वाली है ऑल अबाउट केमिस्ट्री, कोर्स, लेक्चर, क्वेश्चन बैंक्स, रिवीजन। सो प्लीज एंड तक जरूर देखना। थोड़ी सी लेंथी हो सकती है बट मैं इसमें सारे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश करूंगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट। फर्स्ट स्टेप इज चूज योर टीचर। लाइक हम सबसे बड़ी मिस्टेक यही करते हैं कि एक चैप्टर किसी और टीचर से पढ़ लिया, दूसरा चैप्टर किसी और टीचर से पढ़ लिया, या फिर क्या करते हैं एक ही चैप्टर को हम 2-3 टीचर से पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट मर्जअप हो जाते हैं इससे और फिर हमारे क्वेश्चंस क्लियर नहीं हो पाते और माइंड में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। इसलिए पहले ही एक टीचर चूज कर लें और फिर ब्लाइंडली उसी पे स्टिक करें। लाइक फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एक टीचर चूज कर लीजिए, ऑर्गेनिक के लिए एक टीचर चूज कर लिए, इनऑर्गेनिक के लिए एक टीचर चूज कर लीजिए। सेकेंड स्टेप इज ओवरव्यू ऑफ टॉपिक। अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना चाहते हो तो जिस चैप्टर का आप आज लेक्चर देखने वाले हो पहले उसे एक बार एनसीईआरटी से जरूर रीड करके जाएं। भले ही आपको कुछ समझ में भी ना आए फिर भी आपको एक तरीके से जस्ट रीडिंग लगानी है। उससे क्या होता है, जैसे हम लेक्चर देखते हैं तो उस टाइम हम फुल फोकस्ड होकर देखते हैं कि हाँ ये चीज मैंने पहले पढ़ी तो मुझे वो वर्ड समझ में नहीं आ रही थी, टीचर ने वो चीज कैसे एक्सप्लेन करी है, तो उसे उस टाइम फुल फोकस्ड होकर रहते हैं। तो जिन लोगों को भी प्रॉब्लम होती है कि हमारा फोकस नहीं होता लेक्चर के टाइम पे, हम कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ नहीं पाते, लेक्चर देखने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, तो ये इनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होना है। प्लीज ट्राई करके जरूर देखना। तो पहले ही जो टॉपिक आप पढ़ने वाले एक बार उसकी रीडिंग जरूर करके जाए, उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियरेंस में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। थर्ड पॉइंट इज वॉच लेक्चर विद फुल फोकस। जैसे ही आपने एनसीईआरटी से एक बार उस लेक्चर की रीडिंग ले ली है फिर आपको देखना है लेक्चर, और लेक्चर के देखते टाइम आपको नोट्स नहीं बनाने हैं। आप अपने साथ सिर्फ और सिर्फ एक रफ नोटबुक लेते चलिए ताकि जो लेक्चर के टाइम जो सर क्वेश्चंस कराते हैं उनको आप संग के संग सॉल्व कर सके। लेकिन आपको नोट्स बाद में ही बनाने हैं जब लेक्चर आपका कंप्लीट हो जाए। पहले फुल फोकस के साथ आपको लेक्चर देखना है, क्योंकि मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि दीदी हमें लेक्चर देखने में साथ में नोट्स बनाने में 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। तो ये मेथड आपका रॉन्ग है। पहले आपको एक बार एनसीईआरटी से रीडिंग लेनी है। एनसीईआरटी से रीडिंग लेने का बेसिकली ये बेनिफिट होता है कि जब आप लेक्चर देख रहे होते हैं तो आप फुल फोकस के साथ देखते हैं, क्योंकि हमें जब एनसीईआरटी की रीडिंग ले रहे होते हैं जब तो वो चीज़ समझ में नहीं आती, फिर हमारा फोकस टीचर पे ही ज़्यादा रहता है कि हम एटलीस्ट ये टीचर ये चीज़ कैसे समझा रहा है। सो इसीलिए पहले एक बार एनसीईआरटी से रीडिंग लें और उसके बाद आप रफ नोटबुक लेके बैठें और क्या कहते हैं पूरा लेक्चर कंप्लीट करें। नोट्स आपको उसके बाद बनाने हैं। फोर्थ स्टेप इज मेक योर पर्सनलाइज्ड नोट्स आफ्टर कंप्लीटिंग द लेक्चर। जब आपने फुल फोकस के साथ लेक्चर कंप्लीट कर लिया है तब आपको बनाने हैं नोट्स, और नोट्स आप पीडीएफ में से बनाएंगे। नोट्स को अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करो। लाइक आपको जो की पॉइंट्स लगते हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हें लिख लो, और जो थ्योरी वाले टॉपिक्स हैं उन्हें फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिख सकते हो। तो जो नोट्स बनाओ वो अपने अकॉर्डिंग बनाओ। यू कैन यूज़ एनी लैंग्वेज। लाइक आपको लगता है किसी कॉन्सेप्ट को आप हिंदी में लिखना चाहते हो तो आप हिंदी में लिख सकते हो, इंग्लिश का यूज़ कर सकते हो। आपको जैसे भी प्रेफर लगे आप नोट्स अपने अकॉर्डिंग बनाइए। एक तो इस तरीके से बेनिफिट क्या होता है, एक तो आपने फुल फोकस के साथ लेक्चर देखा है, दूसरा बेनिफिट ये होता है कि आप जब पीडीएफ में से नोट्स बनाते हो तो संग के संग आपका चैप्टर भी रिवाइज हो जाता है, और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि ये आपके पर्सनलाइज्ड नोट्स बन जाते हैं। तो प्लीज फॉलो दिस मेथड। फिफ्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इज क्वेश्चन प्रैक्टिस। आफ्टर कंप्लीटिंग लेक्चर्स एंड मेकिंग नोट्स, अब बात करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस की। तो पहले आपको डीपीपी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उस लेक्चर से रिलेटेड। उसके बाद आप जो भी आपके पास एक्स्ट्रा बुक है, लाइक मेरे पास एलन के मॉड्यूल्स है तो मैंने वो प्रेफर करे थे, तो आप जो भी रेफरेंस बुक हो आपके पास आप उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। और सबसे बड़ी गड़बड़ हम ये करते हैं कि लाइक लेक्चर देखा हम डायरेक्टली मीडियम टू हार्ड लेवल के क्वेश्चंस पे बढ़ जाते हैं, तो फिर हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते, फिर हम डिमोटिवेट फील होते हैं कि यार हमने लेक्चर तो अच्छे से देखा बट हमसे क्वेश्चंस ही नहीं बन रहे। तो पहले आपको इजी क्वेश्चंस करने हैं और आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस पढ़ने हैं। आपको पीवाईक्यू स्टार्टिंग में ट्राई नहीं करने हैं, ये सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स। तो आप पहले क्या करो, इजी क्वेश्चंस करो, उसके बाद मीडियम, उसके बाद आपको टफ वंस पे आगे जाना है। और जब आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली है उसके बाद आपको लाइक जो भी क्वेश्चंस अच्छे लगे कि लाइक आपको लगा कि इसमें कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट लगा है, उन क्वेश्चंस को आप मार्क कर सकते हो। लाइक ग्रीन हाइलाइटर और पिंक हाइलाइटर अपने अकॉर्डिंग, या फिर स्टार लगा सकते हो। आप कैसे भी करके इन क्वेश्चंस को मार्क कर सकते हो। तो नेक्स्ट टाइम के रिवीजन पे आपको वो इजी क्वेश्चंस ना करके ये मार्क वाले क्वेश्चन ही रिवाइज करने हैं। इससे आपकी इफेक्टिव रिवीजन भी होती है।